उपाय नहीं है। इति श्रेवा खंडे शीर्षाग तथा प्रथमोध्याय समापन सद्य भगवान की जय। वो ले लो करो चढ़ावो भगवान लई के बैठो करो दोनों जने। अच्छा लो भाई भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज शाम का ऋषियों से कहते हैं कि व्रतकाल विधि का महत्व कहकर सर्वप्रथम सत्य भगवान के व्रत करने वाले के संबंध में कथा कहते हैं। सुंदर काशीपुर में अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए थे। विकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय। जैसे भगवान ने स्वयं ही कहा है कि इस जग में दुर्प्रसंग है, मम तो एक विशेष अंग है। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप दुखी होकर नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे तुझो धर्म वो सबको मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्री ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घुमा करता हूँ। नहीं क्षुधा सम दुख कोई नहीं सुख महान समान, नहीं क्रोध सम सत्र है जग में और महान। इसलिए हे प्रभु, आज आपको उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए, जिससे मांगने से मुक्ति मिले। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सतना भगवान का व्रत पूजन कीजिए, वही वांछे फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मणा, मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य आपको करता है वो दुख से छूटकर मुक्त को प्राप्त करता है। बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी भगवान व्रत का विधान बतलाकर अंतर ध्यान हुए गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगा कि बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत विधि बतला दी है, वो मैं किरकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वो प्रातः काल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने अपने मन में ये संकल्प किया कि आज ये दिन जो कुछ भिक्षा मांगने में मिलेगा उसी से सत्ता भगवान का पूजन करूंगा। या मन में सोच करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर इतनी कृपा हुई कि बहुत सा धन धान प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सत्य ही कहा है कि जहाँ पर कृपा आराम है कि यह होई, उता पर दया करे सब कोई। अर्थात उस दिन देवताओं ने उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से भाई बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सिद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण समस्त पापों से छूट हुआ, समस्त पत्तियों को पूर्ण हुआ। तब से वो बराबर हर महीने में सद्य भगवान का पूजन करने लगा। और उत्तम ब्राह्मण ने सत्य भगवान का व्रत पूजन किया, जिससे वो समस्त पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य ब्राह्मण की भांति सत्य भगवान का व्रत करेंगे वो संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसके